गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डेट इज रिमाइंडर थ्योरम। मैं रोशन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कॉम्पिटिशन गुरु में। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बच्चों मैं अगर बताऊं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। मैं इसका एक सेगमेंट लेके आ रहा हूं जिसमें हर एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कॉमन टॉपिक जिनको बोल सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। तो पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो हमारी इच्छा है कि आप यूनिट डिजिट को एक बार देख लेना बच्चों, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पे आना, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो इसका लॉजिक जो है वो कैसे बनता है, देखो मान लो मैं यहां पे एक नंबर लेता हूं 18, 8 से डिवाइड किया, ठीक है। 8 से 18 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स 16 आया, रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई, एक तो डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है जिससे आप भाग दे रहे हो, और 18 जो है वो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब जिसमें भाग दिया जाए, और 2 का मतलब क्या है बच्चों, कोशिएंट। एंड दिस 2 इज रिमाइंडर। ये 4 चीजें हैं बच्चों। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बच्चा जी 90% तो चांस होता है कि इसी पे आपका एक पेपर में क्वेश्चन बन जाए जिसमें डिविडेंड दिया हो, डिवाइजर दिया हो, कोशिएंट दिया हो, रिमाइंडर पूछ ले। डिविडेंड दिया हो, कोशिएंट दिया हो, रिमाइंडर दिया हो, डिवाइजर पूछ ले। मतलब अगर आपसे बोले कोशिएंट दिया है, डिवाइजर दिया है और रिमाइंडर दिया है तो डिविडेंड पूछ ले। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और हम आज बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है बच्चों। ओके रिपोर्ट, चलो अब देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए बच्चों 15 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बनेगा, तो आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे 15 को, 1 टाइम्स 8 आ जाएगा 7। आप बोलोगे सर जी इसका जो रिमाइंडर है वो 7 है। क्या है बच्चों, 7, ठीक। अब देखो बच्चों 2 तरीके की रिमाइंडर होती है, एक रिमाइंडर प्लस की, एक रिमाइंडर माइनस की। तो अगर मैं 15 को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है भाई मेरे। या तो मैं 15 को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 8 इंटू 2 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15, ओके ठीक। अब देखो बच्चों ये जो रिमाइंडर आया है, ये वाला पार्ट आया है ना, लास्ट वाला जो पार्ट था, इसी को रिमाइंडर बोलते थे ना। जब हम डिविडेंड का फॉर्मूला लगाया था तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लगाया था। तो अगर यहां पे 15 है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां अगर प्लस का रिमाइंडर है तो दूसरा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, -1। तो यहां पे 2 रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, या तो रिमाइंडर 7 या तो रिमाइंडर -1। थोड़ा और सीखते हैं, पहले इसको नोट किया जाए। अब देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं जैसे 19/8, 19/8 इसका आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर। 19/8 का क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, 8 से 19 को डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स 16, रिमाइंडर इज 3। आप बोलोगे सर जी रिमाइंडर जो है वो क्या है, 3, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या है, 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि सर जी 19 जो है ना वो 8 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकता था बच्चों। या तो मैं 19 को ऐसे भी लिख सकता था ना, 8 इंटू 3 माइनस
5, 24 माइनस 5 इज 19। ओके, तो ध्यान से देखना जरा, ये रिमाइंडर को 3 भी लिख सकता हूं और इस रिमाइंडर को मैं -5 भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर, दिस इज द पार्ट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखो, ये 8 है। जब आपके पास प्लस का रिमाइंडर 3 आया है बच्चों, तो आप सीधे 8 से माइनस कर दो, कितना आएगा दूसरा रिमाइंडर? 5। मान लो कोई नंबर है 9, एक रिमाइंडर अगर +4 का है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? 9 - 4 मतलब -5। बहुत कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10 से भाग कर रहे हो, एक रिमाइंडर -2 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? तो आप 10 में से -2 कर दो, आंसर इज 8। अगर 11 से भाग कर रहे हो, एक रिमाइंडर है तुम्हारा प्लस का 2, तो दूसरा रिमाइंडर कितना होगा? 11 - 2 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया तो नेगेटिव निकाल लोगे, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो पॉजिटिव निकाल लोगे। दोनों कंडीशन में माइनस ही करना है, जो नंबर होगा उसमें से आपको माइनस ही करना है। आपको बस देखना है कि जरूरत किस चीज की है, जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा उससे कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चंस। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया 7, 15, 17 और 19, पूछो व्हाट इज द रिमाइंडर। पूछो व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या नंबर था? 15 × 17 × 19 डिवाइड बाई 7। अगर मैं 7 को 15 से अकेले डिवाइड करूं तो ये क्या रिमाइंडर देगा? +1। हाँ या ना? अगर 7 को 17 से पर्सनली डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा? +3। 7 को 19 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा बच्चों? +5। क्या आएगा? +5। लेकिन हम जानते हैं 5 को अगर ले लेंगे तो यहां कैलकुलेशन इजी हो सकती है क्या? 5, अब जो रिमाइंडर आया इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 × 1 कितना आ जाएगा? 15। 15 को अगर 7 से डिवाइड करते हो बच्चों तो रिमाइंडर हो सकता है कितना? 1। कितना होगा? 1। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, 15 × 17 × 19 7। अब कोई बहुत ही महारथी बच्चा है तो वो तो यहाँ पे पहले +1 लेगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो है ना बच्चों, यहाँ तुम्हारा 7 × 2 + 5, एक रिमाइंडर ये भी तो हो सकता था ना -2। हाँ या ना? हो सकता था ना -2। अब देखो बच्चों, यहां से भी तुम क्या लोगे? +3। 3 × -2 कितना बनेगा? -6। अभी तुम्हारे हिसाब से रिमाइंडर कितना आ रहा है? -6। लेकिन आंसर कभी भी माइनस में नहीं देते हैं बच्चों, तो 7 में से 6 गया, रिमाइंडर क्या बनेगा बच्चों? 1। आंसर इज 1। बताइए कोई कष्ट जीवन में? हाँ जी बच्चों, ठीक है, ओके। तो प्लीज नोट डाउन एंड चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, 18, 19, 20 डिवाइड किससे करना है? 11 से। ठीक है, 11 से डिवाइड करना है। ठीक, ध्यान से समझना। अगर मैं 11 से इसको करूंगा तो कितना आएगा? +7। ठीक, इसको करूंगा कितना आएगा? +8। हाँ, लेकिन मैं +8 लेने के मूड में नहीं हूं, मैं लूंगा -3। यहां से इसको करूंगा तो कितना आएगा? 9, लेकिन 9 नहीं लूंगा मैं, -2। ध्यान से देखो, 7 × 3 कितना बना? 21, 21 × 2 42, लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस। 42 को अगर 11 से डिवाइड करते हो बच्चों तो 11 × 3 33, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। रिमाइंडर कितना आएगा? 9। ठीक है बच्चों, नोट डाउन प्लीज, चलते हैं आगे। नेक्स्ट
अब मान लो कोई क्वेश्चन है 8 के पावर 99 अपॉन 9, ये क्वेश्चन आया पेपर में, पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम क्या करो 8 से 9 को डिवाइड करो। 8 से 9 को डिवाइड करते हो बच्चों तो दो चीजें हैं, या तो +8 रिमाइंडर आएगा या तो -1, तो तुम -1 ले लो। -1 को अगर 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आएगा 1, मतलब -1। ठीक है, कितना आएगा -1, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड ही आएगा। रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ रहा है -1, तो माइनस में आंसर दे नहीं सकते, तो रिमाइंडर कितना दोगे तुम, 9 - 1 इज 8। क्या बनेगा आंसर 8। ठीक है बच्चों, ओके। अब चलते हैं बच्चों इसके अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पेपर में अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक सेट में आया था 67 के पावर 67 + 67 अपॉन 68, व्हाट इज द रिमाइंडर। ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 68 से 67 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा -1, सॉरी -1 के पावर अगर तुम करते हो 67 + 67 अपॉन 68, ये अगर -1 के पावर 67 है बच्चों तो क्या दे देगा 1 + 67 अपॉन 68, क्या बन जाएगा -1 66 अपॉन 68, क्या बनेगा रिमाइंडर 66, क्या बनेगा रिमाइंडर 66। बच्चों रिमाइंडर पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।